टेलीपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह, चाहे कितनी भी उसकी दूरी हो, हम वहां फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जा सकते हैं। आज हम जानेंगे टेलीपोर्टेशन के बारे में। और इतना ही नहीं, वो कलयुग के पहले उसे कैसे यूज किया जाता था। आज के समय में इंसान के बस में टेलीपोर्टेशन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर अगर मैं ये बोलूं कि टेलीपोर्टेशन कलयुग के पहले लोक में भी ये हुआ करता था, तो आप मानोगे? नारद मुनि एक ऐसे विष्णु भक्त जिनके हाथों में वीणा और खरटल रहती है। हम जिसको मस्तीखोर, जिसे देवों और राक्षसों का मैसेंजर माना जाता है, और जिनके कान हर ग्रह पर है, उनके पास ऐसी शक्ति है जो एक ग्रह से दूसरी ग्रह बस कुछ सेकंड में ही ट्रैवल कर सकते हैं। वो एक ऐसे मुनि है जिनके पास ऐसी सुपर पावर है जो टेलीपोर्टेशन कर सके। आपने अगर ड्रैगन बॉल जी देखी हो तो जिस तरह गोकू टेलीपोर्टेशन कर सकता है, बस उसी तरह ग्रेट नारद मुनि भी करते हैं। पर सवाल यह है कि वो कर कैसे लेते हैं? क्या हम भी इस तरह टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं क्या? साइंस के नज़र से देखा जाए तो कुछ ऐसी एविडेंस है जो हमें लगता है कि वो किस तरह टेलीपोर्टेशन करते हैं। एक साइंस पब्लिकेशन ने एक पेपर पब्लिश किया है कि टेलीपोर्टेशन में वेव्स मूव करते हैं। मतलब अगर आपको टेलीपोर्ट होके किसी दूसरी जगह जाना हो तो आपको वेव्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और वो वेव्स दूसरी जगह जाके एकत्रित हो जाएंगे उसी सेम पोजीशन में जिसमें वो पहले थे। आसान भाषा में समझे तो एक इंसान रूप से रैंडम वेव्स में बदल जाएगा और फिर वो वेव्स दूसरी जगह जाके फिर से इंसान की रूप में कलेक्ट हो जाते हैं। अब आते हैं नारद मुनि जी पे। अगर आप देखें तो नारद मुनि जी के हाथों में वीणा और खरटल है, और इतना ही नहीं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी टॉप के मास्टर है। वीणा और खरटल जब बजता है तब वो एक साउंड वेव्स पैदा करती है। और जब नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण, बस तभी शायद से उनका शरीर वेव्स में तब्दील हो जाती है एंड हमें लगता है कि वो गायब हो गए। पर शायद नहीं, वो वेव्स में कन्वर्ट होकर दूसरी ग्रह में ट्रैवल करके वेव्स एकत्रित होकर फिर से नारद मुनि के रूप में आ जाते हैं। क्वांटम साइंस ने भी इस पर स्टडी की है कि किस तरह टेलीपोर्टेशन करना संभव है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हम मैटर की जगह एनर्जी को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। क्वांटम टेलीपोर्टेशन में हाल ही में एक खोज हुई है कि एनर्जी टेलीपोर्ट करना संभव है, और किस तरह इंसान के बजाय उसकी एनर्जी, यानी उसकी आत्मा, सॉल को टेलीपोर्ट करना संभव है। यहां तक कि हम इंफॉर्मेशन को भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, ये क्वांटम साइंस ने बताया है। नारद मुनि भी इंफॉर्मेशन के भूखे रहते हैं, उन्हें तो बस एक न्यूज की तलाश रहती है। नारद मुनि या तो वेव्स में तब्दील होकर दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, या तो फिर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने, उनकी सिर्फ आत्मा, सॉल, एनर्जी ही ट्रैवल करती थी। ये तो बस हम आज के एविडेंस में बात कर सकते हैं कि वो किस तरह टेलीपोर्ट करते हैं, या हम किस तरह की पॉसिबिलिटीज से टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। या क्या पता ये भगवान की कोई ताकत ही हो जिसे आज की तारीख में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप भी माइथोलॉजी को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली साइंटिफिक माइथोलॉजी वीडियो में।